ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मणों से कहने लगा, महात्माओं, मैंने यह बड़ा अनुभव तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिसके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपया कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा सूतदेव जी धन्य हो गए और वह राजा की प्रशंसा करते हुए, हे सौभाग्य शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। उसको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना तथा सुनना कथा, मार्ग में थके हुए को हवा श्रम को दूर करने वाले गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चन्ना, चंदन आदि से सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौ को दान करना, गौओं को चारा डालना, अन्न डालना इत्यादि, शरीर पर तेलादि मर्दन करना, पत्ते का भोजन करना, सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। भोजन करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। राजन, अन्नदान ना करने की एक अद्भुत कथा मेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल हो रहे थे। उनकी दुधा तथा तृष्णा बढ़ गई थी। छायावाही सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने लगे। कट के बीच में मां खड़ा हो गया और कंठ नील का छिद्र सुवद जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआ, बावड़ी शीतल जल को विशेष समझते थे। हे गंगा, यात्री में निश्चित जा रहा था, तब उसे देवयोग से रेवा नदी के किनारे पहुंच गया। वह अद्भुत दृश्य देखा। सालमी के वृक्ष जड़ से एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्ला रहा है, अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे ही निश्चय हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उसको कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा। पहले मैं आंध्र देश में भौरागत नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब दान, विद्या और इत्यादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है। मैंने शिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार कर होता है कि ऐसे कारण मुझे पिशाच योनि मिली है। अब मेरे घर पर सूतदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ही विख्यातवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया, वो नरक में भटक रहा है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी और अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजा करे और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम
मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पाँव से बहुत देर तक लकड़ी की भांति खड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों से आंसू भर आए। कहने लगे, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए हुए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मैं संक्रांति में विष्णु भगवान की निमित्त अर्पण करूँगा। पिता का आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर में वैशाख महीने में अन्नदान किया तथा मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान में चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर देवलोक चले गए, जहाँ से फिर वे कभी नहीं आए। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में कहा गया है, सबसे बड़ा धर्म अन्न का दान। हे राजन, सब धर्मों का सारभूत है। मैंने कह दिया, अब और किस बात को सुनना है? तेरी इच्छा हो तो पूछ, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। और वैशाख मास में अन्नदान अवश्य करना, जो सामर्थ हो उतना ही करो। भगवान मधुसूदन सबका कल्याण करे।